चलिए तो इसके बाद आते हैं स्फीयर पे। स्फीयर आपको पता ही है बॉल की शेप में होता है, जैसे ये बॉल है तो ये कौन सी शेप में है, स्फीयर शेप में। तो अब बॉल को अगर हम इसको चारों तरफ से कवर करो या सारा कवर करो, क्योंकि बॉल ऊपर से गोल है, अगर इसको हम चारों तरफ से कवर करेंगे तो भी ये पूरी कवर हो जाएगी, और अगर ऊपर से कवर करेंगे तो भी सेम कवर होएगी। तो एक स्फीयर ऐसा है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों क्या होते हैं, सेम, क्योंकि इसको चारों तरफ से कवर करने पर ये फुल्ली कवर हो जाता है। ठीक है जी। और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आता है, 2 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया सेम है 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका जो वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम एक्चुअल में हम इसका हम कैसे निकालते हैं वॉल्यूम, जब सिलेंडर का वॉल्यूम हमें पता है, अगर हम ऐसा सिलेंडर लें जिसकी रेडियस और हाइट बिल्कुल सेम हो, जिसकी रेडियस और हाइट बिल्कुल सेम हो, और उसी शेप में अगर हम एक बॉल लेते हैं तो दोनों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें, अगर उसी शेप में लेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का एच की जगह क्या है, आर है, ये क्या आएगा, पाई आर क्यूब। अगर इसको पानी का भर के, यानी अगर इसी शेप में हो सिलेंडर, इसको अगर पानी से भरा जाए और ऐसी बॉल के अंदर डाला जाए या मटके के अंदर डालें, तो ये इसका कितना पार्ट भर सकती है। यानी अगर इसी शेप की बॉल हो और उसी शेप का सिलेंडर हो तो पानी ज़्यादा किस में आएगा, स्फीयर में। तो इसमें ज़्यादा पानी आने की वजह से जब इसको कैलकुलेट किया गया कि कितना ज़्यादा आएगा, यानी जितना पानी आपका सिलेंडर में आता है उसका 33% ज़्यादा आता है पानी। जब भी आप चेक करोगे ना, एक्सपेरिमेंट करोगे कि जितना पानी सिलेंडर में आता है उससे 33% ज़्यादा उसी शेप के मटके के अंदर आता है। ठीक है जी। तो अब 33% का मतलब क्या, पाई आर क्यूब प्लस इसका 33% मतलब इसका 1/3, पाई आर क्यूब का 1/3। अब जब हम इसको ऐड करेंगे, पाई आर क्यूब कॉमन, और यहाँ से क्या आएगा 1 + 1/3। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, पाई आर क्यूब इंटू 3 + 1, दैट मीन्स 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से इसका वॉल्यूम निकलता है स्फीयर का, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान रखना, अगर उसी शेप का सिलेंडर हो तो पानी किस में ज़्यादा आएगा, स्फीयर में, और कितने % ज़्यादा, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 एक्स्ट्रा आएगा। तो इसलिए इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं हेमिस्फीयर पे। अब हेमिस्फीयर वाली शेप कौन सी होती है ये भी आपको दिखा देते हैं। अगर हम इसको स्फीयर को अगर हम इसको बीच में से काटें, बिल्कुल बीचों बीच ऐसे फ्लैट कटिंग करेंगे तो ये शेप कुछ ऐसी आएगी। ऊपर वाली डंडी पे ध्यान मत दीजिए, नीचे से गोल और ऊपर से फ्लैट। देखिए ये वाली ऊपर से फ्लैट है और नीचे से क्या है, गोल है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर में देखिए स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आएगा, स्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया का आधा, हाफ आएगा ना। तो इसका अगर 4 पाई आर स्क्वायर है तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ओके। इसके बाद हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा। अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होगा, ये ऊपर वाली चीज़ तो कवर होनी है, ये ऊपर वाली चीज़ तो सारी कवर होगी, और इसके साथ टोटल सरफेस एरिया की जब हम बात करेंगे, जो ये सर्कुलर पोर्शन है इसका एरिया भी कवर होगा। ठीक है। तो जब हम हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो उसमें क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा प्लस जो ऊपर वाला सर्कुलर रीजन है
उसका भी एरिया आएगा। ठीक है जी। तो प्लस सर्कुलर रीजन का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसको ऐड कीजिए कितना आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये आएगा टोटल सरफेस एरिया किसका हेमिस्फीयर का। इज इट क्लियर? अब आगे वॉल्यूम भी वही है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का, ये स्फीयर का हाफ होता है ना, तो इसका वॉल्यूम भी क्या आएगा जो स्फीयर का वॉल्यूम है उसका हाफ कर दो। स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ करोगे, यहाँ पे 4/3 है, इसका हाफ करोगे क्या आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। इसके बाद कोन पे आते हैं। कोन की शेप आपको पता है, आइसक्रीम कोन आपने बहुत सारे खाए होंगे, और इसकी शेप मैं आपको दिखा देता हूँ। जो एक कोन की शेप है ये कुछ ऐसी होती है, दिख रही है आपको आइसक्रीम कोन जैसी। इसमें जो ये वाली शेप है रेडियस होती है, ये वाली हाइट होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं स्लैंट हाइट। ओके। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल। क्यों? चलिए स्लैंट हाइट की वजह से मान लेते हैं। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कैलकुलेट करके आता है पाई आर एल। ओके। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, जो ये वाला कर्व सरफेस एरिया जो इसको चारों तरफ से ये तो कर्व सरफेस एरिया है, और टोटल सरफेस में क्या आएगा नीचे वाला सर्कल भी ऐड हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा कर्व सरफेस एरिया कोन का पाई आर एल प्लस नीचे वाला सर्कल पाई आर स्क्वायर। ये क्या बनेगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है जी। अब इसके बाद इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका रीजन भी सेम है कि अगर हम सेम हाइट और सेम रेडियस, इसका हम सिलेंडर लेते हैं और सेम हाइट और सेम रेडियस का अगर हम कोन लेते हैं, अगर इसको पानी से भर के, जैसे गिलास होता है ना, इसको पानी से भर के अगर इसके अंदर डालोगे तो इसका 1/3 पार्ट कवर होता है। इसका कितना पार्ट कवर होता है 1/3। तो कोन का वॉल्यूम क्या आएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और कोन ने इसका कितना पार्ट कवर किया है, अगर हम इसको पूरा भर के पूरा फिलअप करके इसको इसके अंदर डालेंगे तो सिर्फ इसका 1/3 पार्ट कवर होगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका हम क्या करेंगे 1/3। वो वॉल्यूम किसका आएगा कोन का। तो जो कोन का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3। यानी अगर आप 3 ऐसे कोन भरोगे तब जाके उतनी ही हाइट का सिलेंडर बनेगा। तो समझ में आ गया आपको। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है, जैसे अगर ये आपका कोन है, ठीक है जी। अगर कोन को अगर हम तलवार से या ब्लेड से अगर यहाँ से बिल्कुल काट दें, अगर काटेंगे तो इसकी शेप कुछ ऐसी हो जाएगी। इसको काट के हमने अलग करना है, और जो ये वाला पोर्शन है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसको तलवार से काटोगे तो ऊपर वाला पोर्शन अलग हो जाएगा, नीचे कुछ ये वाली शेप बचेगी। तो जो ये वाली शेप होती है इसको हम क्या बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। इसी शेप को बोला जाता है
फ्रस्टम ऑफ कोन। तो आई थिंक समझ में आ गया आपको। अब इसमें देखो होता क्या क्या है, दो रेडियस होती हैं, एक छोटे वाली और एक बड़ी वाली। हाइट इसमें भी होती है और इसमें भी क्या होती है, एल स्लांट हाइट। अब इसमें इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है, जैसे हम कई बार बकेट्स वगैरह यूज करते हैं, बकेट्स यूज करते हो ना, कुछ बाल्टियां होती हैं ऐसी इस शेप में, या गिलास होते हैं आपके जो नीचे से थोड़े पतले होते हैं ऊपर से थोड़े वाइड होते हैं, ठीक है। या फिर जब आप लैब में यूज करते हो, केमिस्ट्री लैब में फनल वगैरह, वो भी कुछ इसी शेप में होती है फनल आपकी, ऐसी होती है कुछ फनल, तो वो भी कौन सी शेप होती है, फ्रस्टम ऑफ कोन। तो इसमें देख लीजिए बच्चों, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या था फ्रस्टम का, पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ओके। टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, जो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा इसमें ऊपर वाला सर्कल ऐड कर देंगे और नीचे वाला सर्कल ऐड कर देंगे, यानी पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये तो कर्व सरफेस एरिया है। ऊपर वाला सर्कल पाई स्मॉल आर स्क्वायर और नीचे वाला सर्कल प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ओके। इसी टाइप से इसका वॉल्यूम है, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी लंबी है इसलिए इस लेक्चर में इसकी एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे रहे हैं। तो इसका वॉल्यूम आप नोट कर लीजिए क्या होता है, 1/3 पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ठीक है जी। तो ये चीज़ नोट कर लीजिए, जो एक्चुअल में इसका वॉल्यूम आता है ये इसी से आता कहाँ से है कि यहाँ से अगर बड़े कोन के वॉल्यूम में से छोटे कोन का वॉल्यूम माइनस कर दिया जाए, यहाँ से जो उसकी कैलकुलेशन करके आता है वो आता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो आगे कैलकुलेशन करके कुछ ऐसे बनता है ये, तो 1/3 पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर आर, ठीक है जी, समझ में आ गया। ये है चैप्टर नंबर 13 के कुछ बेसिक फॉर्मूले। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे।